देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। ये मोहल्ले वाले अपने आप को समझते क्या है? हर वक्त रास्ते में रोककर ज्ञान देंगे क्या हमें? अरे मास्टरनी, क्या हो गया है? तुमको किसने ज्ञान दे दिया? बताओ। क्या बताएं जिज्जी? अरे हम कह रहे हमको नहीं बताओगी तो तुम किसको बताओगी है? अरे बताओ, इतनी हिम्मत किसकी हो गई कि जो स्कूल में जो छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाती है उस मास्टरनी को किसी ने सिखा पढ़ा दिया। भाई मोहल्ले वाले भी जो है ना मास्टरनी गजब करते हैं। हम तो कह रहे हैं तुम ज्यादा टेंशन ना लो, तुम तो ये पियो, ये लो पकड़ो इसको। हैं? हम तो कह रहे हैं तुम हमको उसका नाम बताओ, हम अभी जाके उसकी बैंड बजाते हैं। बताओ। जिज्जी, वो जो गोलू की मम्मी नहीं है वो और उसकी दादी, हम ना उधर से आ रहे थे और ये उधर से जा रही थी। अरे तो रोक के हमें पता है क्या बोलने लगी? मास्टरनी नौकरी चाकरी ठीक है, अरे बच्चा पैदा करो बच्चा, नहीं तो सब धरे का धरा रह जाएगा। जिज्जी हमें गुस्सा आ रहा है बहुत। अरे तो उन्होंने गलत क्या कहा, सही तो कहा है। लो तुम तो ये ठंडा पियो और अपना दिमाग शांत करो, पियो पियो। जिज्जी हद हो गई है, ठंडा पियो। अरे जिज्जी, बच्चा पैदा करना कोई आसान काम है क्या? अरे प्याज काटने जैसा काम है क्या? बच्चा पैदा करो। और जिज्जी उनको हमारे बच्चे से क्या चाहत है इतनी? अगर इतनी चाह है बच्चे से तो जाके अपने पैदा करे, हमने रोका है? अरे 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 मास्टरनी, है शांत हो जाओ। मोहल्ले वालों की बातों को लेकर के इतना परेशान होने की जरूरत है? तुम तो ये पियो, ये लो, पी लो पी लो। आप देखो भाई, अगर तुम घर वालों को बारिश दे दो तब तो ये बखेड़ा ही खत्म हो जाए ना। है? घर वालों को जायज बारिश मिल जाएगा तो फिर नाजायज से ना ऑटोमेटिकली सबका दिमाग हट जाएगा। अरे जिसमें हम अकेले क्या करेंगे? अरविंद की भी तो कुछ जिम्मेदारी बनती है ना। हे भगवान, मास्टरनी तुम भी ना गजब करती हो है? अरे भगवान जी ने तुमको औरत बनाया है, इतनी सुंदर ब्यूटीफुल, मर्द को रिझाना नहीं जानती हो क्या? अरे जिज्जी, अरे अगर तुमसे ना हो पाए ना तो तुम हमको बताओ, हम पापा जी से ना जड़ी बूटी ला करके दे देंगे। मास्टरनी तो दिमाग में अपने ख्याली पुलाव मत पकाओ है। अच्छा चलो तुम ठंडा पियो हैं? देखो बच्चा ठहरे इसके लिए बहुत जरूरी है कि दिल दिमाग एकदम रिलैक्स रहे हैं? वैसे आदत तो नहीं हमारी इशू बनाने की, पर मास्टरनी तुमको हम बारिश तो पैदा नहीं करने देंगे। तुमको पांच बना कर ना छोड़ा ना तो हमारा नाम भी कामिनी नहीं। मैम आई एम रियली सॉरी, हम अब आपकी मदद नहीं कर सकते। हमें कानूनी नोटिस मिला है कि हम अपनी ये संस्था बंद कर दें। बंद कर दे? क्यों? हम आपके काम छोड़ने के बाद माथुर साहब सब देख रहे थे, बैलेंस शीट्स में दिक्कत आने लगी। मामला जब ऑडिट पर गया बहुत सारे घपले दिखाई देने लगे। और ये बात सरकार की नजर में भी आ गई और सरकार ने संस्था तब तक बंद करने का ऑर्डर दिया है जब तक एक एक पाई का हिसाब नहीं हो जाता। मैम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, हम सबकी नौकरी के लाले पड़े हैं। हम आपको I'm really sorry मैम। मैम एक सवाल पूछूं आपसे? मैम आपको एकदम से नौकरी ढूंढने की जरूरत कैसे पड़ गई? भैया वक्त कब क्या करवाए किसे पता होता है। आपके भैया यूं छोड़ के चले जाएंगे, इस पे कौन विश्वास कर सकता था। खैर मेरे लायक अगर कोई काम हो तो जरूर बताइए, इस वक्त बहुत जरूरत है काम की। मैं
पक्का जरूर बताऊंगा मैं। I'm really sorry मैम। भैया आप बार-बार सॉरी मत कहिए ना। चलती हूँ। अरविंद जी आओ जी। यहाँ आओ। ये 3 कुर्सियां उठा के वहां टीवी के आगे रख दो और छोटा टेबल भी रख देना। यशोदा आज से हमारे साथ खाना नहीं खाएगी। जी सुना नहीं तुमने हमने क्या कहा? 3 कुर्सियां उठा के टीवी के सामने रख दो और एक छोटा टेबल रख देना। यशोदा आज से हमारे साथ खाना नहीं खाएगी। अरविंद रुक, कोई कुर्सी अलग नहीं होंगी, ये कुर्सी यहीं रहेगी। मालती तुम हमारे फैसलों के पीछे मत आया करो। अगर अलग होंगी तो फिर 3 नहीं 4 कुर्सियां होंगी और हमारी भी अलग कर दीजिए आप। यशोदा की फैमिली में सिर्फ 3 लोग हैं और कृष्णा उसकी फैमिली में नहीं आता, समझे तुम? आ गए तुम? जो काम तो हम भाई कभी नहीं कर सके वो आज तुम्हारी वजह से हो रहा है। इस घर का बंटवारा हो रहा है। मैडम जी तो बस बड़े मालिक का हुक्म ही निभा रही थी। अच्छा, तो इसके लिए उन्हें मजबूर किसने किया? अब मैं जाऊं, मुझे फिर से बाहर भी जाने। अब कहाँ जाने? पैसे कमाने। आप सबने मैडम जी को अलग कर दिया तो वो पैसे कमाने गई हैं और मैं भी पैसे कमाकर उनकी हेल्प करना चाहता हूँ। बड़ी बेबी और नुपुर की जिम्मेदारी उठाने में उनकी मदद करना चाहता हूँ। वाह 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 वाह, क्या सुंदर विचार हैं इनके। हैं सुना आप सब लोगों ने? अरे ताली बजाओ, ताली बजाओ। बाबूजी आप वो क्या कहते थे? हाँ, अनमोल वचन। तो आपको याद है आपकी तिजोरी से इन्होंने पैसा चुराया है और अब जनाब कह रहे हैं कि ये जाके पैसा कमाएंगे, जिम्मेदारी उठाएंगे। बताइए, हैं चोट्टा कहीं का। नहीं मेम साहब, मैं बस बोल नहीं रहा, मैं सच में हर एक जिम्मेदारी निभाऊंगा। मालती, कोई जरूरत नहीं है दिलासा देने की। अच्छे अच्छों की बखियां उधर जाती हैं जिम्मेदारी निभाने में और ये बनेंगे जिम्मेदार। इस कगार पर लाकर आप ही ने खड़ा किया उसे। जिंदगी गुजारना इतना आसान नहीं है, इस बात की समझ होनी चाहिए इन्हें। और फिर जो नाजायज होता है उसकी जिंदगी तो बद से बदतर हो जाती है। हमारी समझ में ये नहीं आ रहा कि आप ऐसे कैसे हो गए। हमें भी समझ में नहीं आता कि तुम ऐसे कैसे हो गई हो। आए दिन हमारी मुखालफत करती हो। एक बात जान लो, तुम हमारी बीवी हो और ये सब हम ज्यादा दिन बर्दाश्त नहीं करेंगे। महुआ, हमारा खाना कमरे में ले आना। जी बाबूजी। हाँ, औरतें तो होती बर्दाश्त करने के लिए है ना। और तुम वक्त से डरो तुम सब। अरविंद खाना तो खा लीजिए। अरे मास्टरनी, तुम टेंशन काहे ले रही हो? हैं? खा लेगा खाना। तुम तो हमारे साथ आओ। अरे यार मास्टरनी, हमारे पास ना एक बहुत बढ़िया प्लान है। आजा। ठीक है। अपनी जिम्मेदारियों से भाग गए ना तुम अशोक गुप्ता, लेकिन मैं नहीं भागूंगा। पढ़ूंगा भी और जिम्मेदारियां भी निभाऊंगा। अच्छा, तो फिर तुम यशोदा रानी की सारी जिम्मेदारियां निभाओगे? जी। साबित करके दिखाओ। मतलब दरअसल बात ये है कि जब आस्था नूपुर के स्कूल का सेशन का जो पहला दिन होता था ना, तो हमारा भाई अशोक हम सब लोगों के लिए छोला भटूरा, खस्ता, जलेबी और
मिठाई लेकर के आता था और कहता था कि भाई बच्चों की पढ़ाई से बढ़ करके तो कोई बड़ा त्योहार हो ही नहीं सकता है? तो हम सब लोग बड़े आराम से बैठ के खुशी खुशी सब मिठाई खाते थे, हैं? तो मतलब ये कि अब तुम इसी चीज को अपनी पहली जिम्मेदारी समझो। तुम सारे घर वालों को छोड़ो, तुम खाली आस्था नुपुर को आज शाम को छोला भटूरा ला करके खिलाओ, और वो भी अपने कमाई से खरीद के। है मंजू? अरे जिज्जी, इसका भार आपने आधा कर दिया है। अरे अगर ये छोले भटूरे लाता तो शर्त यही होती ना कि सारे घर वालों को खिलाने, लेकिन अब इसके लिए भार आधा हो गया क्योंकि इसको छोले भटूरे सिर्फ आस्था नुपुर को खिलाने हैं। और भैया जहाँ से छोले भटूरे लाते थे वहां से 2 प्लेट कुछ 250 रुपए की आती थी ना? हाँ, है ना? तो बस इसे 250 रुपए की प्लेट खरीद के आस्था नुपुर को छोले भटूरे खिलाने हैं। कर पाओगे? क्यों छोटे मियाँ, हो गई ना तुम्हारी सिट्टी पिट्टी हूँ? अरे तुमने घर की जिम्मेदारी उठाना क्या बच्चों का खेल समझ रखा है? देखो मास्टरनी कैसे इनके चेहरे की हवाइयां उड़ गई हैं। कृष्णा बेटा, अपनी पहली जिम्मेदारी से डर लग रहा है या फिर तुम 250 रुपया कमा के आस्था नुपुर को आज शाम को छोला खिलाओगे और ये साबित कर दोगे कि तुम अपनी बात के पक्के हो? अरे जिज्जी, हाँ? ये क्या कर पाएगा? अरे जब बड़े भैया इतने बड़े होकर एक बच्चे की जिम्मेदारी नहीं उठा पाए तो ये बच्चा होकर कहाँ जिम्मेदारी उठा पाएगा? उठाऊंगा। अपने बाप की तरह जिम्मेदारियों से भागूंगा नहीं। अच्छा। आज शाम तक अपनी कमाई से अपनी बहनों के लिए 2 प्लेट छोले भटूरे तो लेकर ही वापस आऊंगा। अच्छा, अगर नहीं लेकर आया ना तो यहाँ अपना मुंह दिखाने मत आना, वहीं से बाहर की ओर निकल जाना, समझे? अरे अरे मास्टरनी, तो तुम इतना गुस्सा ना करो, दिमाग अपना ठंडा रखो, है? तो फिर ये आके करेगा भी क्या? और सुनो, जब कोई इंसान ना अपनी जिम्मेदारी नहीं उठा पाता है तो सब लोगों की नजरों में गिर जाता है, सबके ऊपर बोझ बन करके रह जाता है। यही सोच कर ना आज पूरा दिन पैसे कमाने के लिए जाना कि तुम सब पर बोझ हो, और कब तक बोझ बनते रहोगे दूसरों पर? एनजीओ पर सरकार ने पाबंदी लगा दी है भैया। समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। मुझे नौकरी की सख्त जरूरत है। भाभी आप परेशान क्यों हो रही है? मैं अरविंद और बाबूजी से बात करता हूँ। नहीं भैया, नहीं, ये सब करने के पीछे बाबूजी का अपना एक मकसद है और मैं उन्हें अपने मकसद में कामयाब नहीं होने देना चाहती। अपने लिए नहीं भैया, उनके लिए, उनके खुद के लिए। बाबूजी को समझ में नहीं आ रहा है वो क्या कर रहे हैं, लेकिन जब तक समझ में आएगा मैं क्या करूं? बच्चों की पढ़ाई लिखाई, कपड़े, खाना, रोज का खाना, इसका जिम्मा भी तो मेरा ही है ना। बस इतनी हेल्प कर दीजिए, अगर कहीं कोई काम हो मेरे लायक तो बता दीजिए बस। भाभी मुझे एक बार बात तो करने दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। आप जानते हैं ना बाबूजी को, आप उनसे बात करेंगे आपकी बेइज्जती होगी और ये मैं नहीं होने दे सकती हूँ। ये सब मुझे अपने बल पर ही ठीक करना होगा। और शिकायत नहीं है किसी से भी नहीं। कृष्णा को घर में रखने की जिद मेरी है तो अब तीनों बच्चों की जिम्मेदारी भी मेरी है, मैं उठाऊंगी भी। बस 2 पैसों का सहारा मिल जाए तो शांति से सो पाऊंगी। प्लीज।
ठीक है, अभी आप घर जाइए, मैं कुछ करता हूँ। थैंक यू। अंकल कोई काम दे दीजिए ना। कोई काम नहीं है हमारे यहाँ। प्लीज दे दीजिए। अरे कितनी बार कहूँ, कोई काम नहीं है हमारे यहाँ। चल भाग यहाँ से। कुछ भी काम दे दीजिए, मैं सब करने के लिए तैयार हूँ। और शाम तक 250 रुपए कमाने हैं। 250 रुपए? तेरे बाप ने भी कभी देखे 250 रुपए? चल भाग यहाँ से। प्लीज दे दीजिए ना। देखिए मेरे सर पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, मैं बहुत मेहनत करके करूँगा और आपको जरा से भी निराशा नहीं होगी। बड़ा आया जिम्मेदारी निभाने वाला। चल भाग यहाँ से, कहीं और जाके काम ढूंढ। कुछ काम नहीं है हमारे यहाँ। चल आगे बढ़। अरे चल आगे बढ़। मम्मी पापा नहीं है तो सब कुछ कितना बदल गया है ना। वरना आज के दिन पापा हमें स्कूल से लेकर आते थे और हम छोले भटूरे खाने भी जाते थे। हाँ, उदास मत हो। देखो जैसे वो वक्त बदल गया, ये भी बदल जाएगा, है ना? क्यों? हाँ दीदी, पापा ये भी तो कहते थे ना कि हमें होप नहीं छोड़नी चाहिए। हाँ यस, होप ना, होप इंसान को इंतजार करने की हिम्मत देती है। होप नहीं छोड़नी चाहिए। सर जी मेरे लायक कुछ काम है। ये बोरे उठाने का काम है। एक बोरे के 5 रुपए मिलेंगे, उठा पाओगे? जी सर, उठा लूंगा मैं। ठीक है, ये छोटी बोरियां उठाओ और गाड़ी में भरो। अरे रामू, ओ रामू, इसको देखना। ये बहुत भारी है, तुमसे नहीं उठेगा। जब कोई इंसान ना अपनी जिम्मेदारी नहीं उठा पाता है तो सब लोगों की नजरों में गिर जाता है। यही सोच कर ना आज पूरा दिन पैसे कमाने के लिए जाना कि तुम सब पर बोझ हो। नहीं अंकल, मैं उठा लूंगा। रुको, मैं मदद करता हूँ। मुंह मत पीछे। चलो तुम दोनों जल्दी से चेंज कर लो, फ्रेश हो जाओ। मैं कुछ खाने पीने का सामान लेकर आती हूँ। जा। यशोदा, बाहर जा रही हो बेटा तो कृष्णा को भी देख लेना। कृष्णा कहाँ गया? स्कूल से कॉपी किताब लेकर आया और कहने लगा कि काम ढूंढने जा रहा हूँ। बोला कि मैडम जी काम करके पैसा कमाएंगी तो मैं भी पैसे कमाकर उनकी मदद करूंगा, उनका बोझ हल्का करूंगा। ये कृष्णा भी ना, मैं देखती हूँ। देखना तो हमें भी है। बड़ा नेता की तरह जो है बड़ी बड़ी बातें करके गया था, हैं? कि ये करेंगे वो करेंगे, सारी जिम्मेदारी निभाएंगे, आस्था नुपुर का ख्याल रखेंगे, जैसे उनका बाप रखता था। तो अब देखते हैं कैसे निभाता है अपनी जिम्मेदारी। क्या मतलब है इसका? भाभी, कृष्णा को ना हमने सिर्फ अपनी बात साबित करने के लिए कहा था। अब जैसे भैया हमें आज के दिन छोले भटूरे खिलाते थे ना, बस वैसे ही कृष्णा को हमने कहा कि वो आज भैया की जिम्मेदारी पूरी करे, जैसे कि आस्था नुपुर को छोले भटूरे खिला दे। तो बस उसी के लिए ना वो 250 रुपए का बंदोबस्त करने गया। कितने निर्दयी हो तुम दोनों, जरा सी भी शर्म नहीं है तुम में।
कि वो छोटा सा बच्चा 250 रुपए कहाँ से कमा कर लाएगा? अरे अम्मा, तो तुम्हें कहा इतना दर्द हो रहा है? लाए जहां से भी उसको लाना। और फिर हमने तो नहीं कहा था ना जिम्मेदारी उठाने के लिए, वो खुद ही आया था सामने से, तो उठाने दो उसको। अब तुम काहे इतनी टेंशन ले रही हो? छोड़ो। मास्टरनी, चलो देखो किचन में कुछ देख लेते हैं, आ जाओ। हाँ। किस हद तक गिर गए हैं आप लोग? इतनी नफरत उस बच्चे से, मजदूरी करने के लिए मजबूर कर दिया आप लोगों ने उसे। अम्मा, मैं कृष्णा को ढूंढ कर लाती हूँ अभी। बिल्कुल सही किया है बुआ ने। जब देखो तब हमेशा कहता रहता है कि वो हमारे लिए कुछ भी कर सकता है। तो देखते हैं आज कि वो छोले भटूरे लाता भी है कि नहीं।